चलिए बात करते हैं एक ऐसी औरत की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को तो रोशनी से भर दिया, पर खुद एक बहुत ही रहस्यमयी और जानलेवा चमक में समा गई। वो औरत जिसने चमक से मौत को छुआ। ये एक लाइन है ना, ये मैरी क्यूरी की पूरी जिंदगी का सच बयां कर देती है। मतलब उनकी खोज जितनी जितनी ज्यादा चमकीली थी, उसकी कीमत उतनी ही स्याह, उतनी ही अंधेरी थी। तो मैरी क्यूरी की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की बायोग्राफी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये कहानी है जुनून की, बलिदान की और उस ज्ञान की जो उन्होंने खोजा, उसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असाधारण कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जिद्दी, एक ऐसी जुनूनी लड़की से जिसने अपने सपनों के लिए हर मुश्किल से लड़ जाने की ठान ली थी। देखिए, 1867 में पोलैंड के एक साधारण से टीचर्स के परिवार में जन्म हुआ, मारिया स्क्लोडोव्स्का का। और सिर्फ 18 साल की उम्र में सोचिए, जेब में बस कुछ सिक्के लेकर वो अकेली पेरिस के लिए निकल पड़ी। पेरिस जो उस जमाने में साइंस का मक्का माना जाता था। और वहीं उनकी जिंदगी में आए पियरे क्यूरी, जो सिर्फ उनके पति ही नहीं बने बल्कि साइंस की दुनिया में उनके सबसे बड़े हमसफर भी बने। पेरिस में एक स्टूडेंट के तौर पर उनकी जिंदगी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी मुश्किल थी। कई दिन ऐसे गुजरते थे कि खाने तक के पैसे नहीं होते थे। पर जैसा कि यहाँ लिखा है, उनकी जो जानने की, सीखने की भूख थी ना, वो पेट की भूख पर हमेशा भारी पड़ती थी। और यही जुनून, यही कभी न टूटने वाला जुनून उन्हें और पियरे को उनकी एक छोटी सी पुरानी सी लैब में ले आया। उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन दीवारों के अंदर वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हजारों किलो, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। उस एक रहस्यमयी चमक को ढूंढने के लिए उन्होंने हजारों किलो कच्चा यूरेनियम अपने हाथों से प्रोसेस किया। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक जबरदस्त मेहनत वाला काम था। और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक, जानने की इच्छा। और फिर 1898 में उनकी ये जबरदस्त मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल नए एलिमेंट्स की खोज की। पहला था रेडियम, जिसका नाम उसकी अजीब सी रेडिएशन यानी विकिरण की वजह से रखा गया। और दूसरा था पोलोनियम। ये नाम उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने प्यारे देश पोलैंड को एक श्रद्धांजलि के तौर पर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक साया होता है, एक अंधेरा होता है। उनकी इस शानदार खोज के अंदर भी एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था। मैरी तो अपनी इस खोज पर एक बच्चे की तरह फिदा थी। वो रेडियम की चमकती हुई शीशियां अपनी जेब में लेकर घूमती थी। रात को अंधेरे में उन्हें देखकर खुश होती थी और कहती थी, देखो मेरी खोज चमक रही है। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस चमक से उन्हें इतना प्यार था, वो ही चमक चुपके चुपके उनके शरीर को अंदर से खत्म कर रही थी। धीरे धीरे उनके हाथ गलने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी और उनका पूरा शरीर उसी एलिमेंट के आगे घुटने टेक रहा था जिसे उन्होंने दुनिया को दिया था। लेकिन इस पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद मैरी क्यूरी की जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, वो और भी बड़ी होती चली गई। चलिए अब देखते हैं उनकी उन उपलब्धियों को जो हमेशा जिंदा रहेंगी और उनके काम के कुछ ऐसे चौंकाने वाले नतीजों को जो आज भी मौजूद हैं। सेहत लगातार गिर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैरी क्यूरी इतिहास में वो अकेली इंसान बनी जिन्हें दो अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में, एक फिजिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में, नोबेल प्राइज मिला। सोचिए, उनके काम ने ही एक्सरे टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, कैंसर के इलाज के शुरुआती रास्ते खोले, मतलब मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल कर रख दी। पर उनकी विरासत का एक दूसरा पहलू भी है, एक कहीं ज्यादा डरावना पहलू। उनकी जो पर्सनल चीजें थीं, उनकी डायरी, उनकी नोटबुक्स, वो आज भी 100 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं कि उन्हें छूना तक जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, आज भी वो चमक हमेशा के लिए उनकी सबसे पर्सनल चीजों में कैद हो गई है। और ये बात उनकी विरासत के उस डरावने सच का सबूत है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज भी अगर किसी को उनके रिकॉर्ड्स देखने हो तो उन्हें लेड का बना खास प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ता है। यही नहीं, उनका जो ताबूत है वो लेड और सीमेंट की कई मोटी मोटी परतों से ढका है। और सबसे चौंकाने वाली बात,
शायद मौत के बाद भी उनका शरीर उसी रेडिएशन से आज भी चमकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि मैरी क्यूरी को किस तरह याद किया जाए। क्या वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थी, या फिर वो एक ऐसी योद्धा थी जिसने ज्ञान की एक चमक के लिए जानते बूझते खुद को राख बना लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उनकी उस चमक की तरह ही हमेशा जिंदा रहेगा। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time.